ओम शांति। 15/4/2021 के महावाक्यों में प्यारे बाप दादा ने कहा, बाप समान रहम दिल बन आने को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर हैं। फिर बाबा ने कहा, बच्चे भी जानते हैं कि हम अपनी तकदीर ले आए हैं और स्वर्ग की बादशाही की तकदीर ले आए हैं। जिन्होंने अच्छी तरह से जाना है और बाप को याद कर रहे हैं। याद के साथ तकदीर का कनेक्शन है। जन्म लिया तो बाप की याद में भी होनी चाहिए। जितना याद करेंगे उतनी तकदीर ऊंची रहेगी। कितनी सहज बात है। सेकंड में जीवन मुक्ति मिल जाती है। तुम आए हो सुख धाम की तकदीर प्राप्त करने। अभी हर एक को पुरुषार्थ कर रहे हैं। फिर बाबा ने कहा, कोई निर्बंधन है तो वह अच्छी सर्विस कर सकते हैं। बाल बच्चे कोई नहीं तो उनको सर्विस करने का अच्छा चांस है। स्त्री को पति व बच्चों का बंधन होता है। अगर बच्चे नहीं तो बंधन मुक्त ठहरे ना। वह जैसे वानप्रस्थी हो गए हैं। फिर मुक्ति धाम में जाने के लिए संग चाहिए। मुक्ति भक्ति मार्ग में तो संग मिलता है साधुओं आदि का, निवृत्ति मार्ग वालों का। वह निवृत्ति मार्ग वाले प्रवृत्ति मार्ग वाले का वर्षा दिला न सके। तुम बच्चे ही दिला सकते हो। फिर बाबा यह समझना। फिर बाबा ने कहा, मैं आत्मा हूँ, इस शरीर से अलग हूँ। यह समझना। गोया जीते जी मरना। आप मुए मर गई दुनिया। मित्र संबंधी आदि सबको छोड़ दिया। पहले पुरानी शिक्षा लेकर मर्तबा के अधिकारी बन फिर जाना है। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। भल कोई बीमार हो उनको भी कहते रहना चाहिए, किसी बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जो पक्के योगी हैं उनके लिए जल्दी मरना भी अच्छा नहीं है, क्योंकि वह योग में रहकर रूहानी सेवा करते हैं। मर जाएंगे तो सेवा कर नहीं सकेंगे। सेवा करने से अपना ऊंच पद बनाते रहेंगे और भाई बहनों की सेवा भी होगी। वह भी बाप से वर्षा पा लेंगे। हम आपस में भाई भाई हैं, एक बाप के बच्चे हैं। फिर बाबा ने कहा, तुम जानते हो कि बैकुंठ तो बड़ा होगा ना। वह बड़ी राजधानी होगी। वहाँ हीरे जवाहरातों के महल होते हैं। वह फिर प्रायलोप हो जाते हैं। सब चीज़ें गायब हो जाती हैं। नहीं तो यह भारत गरीब कैसे बना। साहूकार से गरीब, गरीब से साहूकार बनना है। यह ड्रामा बनाया है। इसलिए सीढ़ी पर समझाया जाता है। नए आते हैं तो उनको समझाने से प्रैक्टिस होगी। मुख खुल जाएगा। सर्विस लायक बच्चों को बनाया जाता है। कई सेंटर पर तो बहुत बच्चे अशांति फैलाते रहते हैं। बुद्धि योग बाहर भटकता है तो नुकसान कर देते हैं। वायुमंडल खराब कर देते हैं। नंबरवार तो है ना। फिर भी बाप कहेगा, तुम पढ़ा नहीं तो यह हाल आप ना देखो। दिन प्रतिदिन जास्ती साक्षात्कार होते रहेंगे। पाप करने वालों को सजाएं भी मिलती रहेगी। फिर कहेंगे कि नाहक हमने पाप किया। बाप को सुनकर प्रायश्चित करने से कुछ कम हो सकता है, नहीं तो वृद्धि होती रहेगी। ऐसा होता रहेगा। खुद भी महसूस करेंगे, परंतु कहते हैं क्या करें, हमारी यह आदत मिटती नहीं है। इसे तो घर जाकर रहें। कोई तो अच्छी सर्विस करते हैं, कोई तो डिसर्विस भी करते हैं। हमारी सेना में कौन कौन बहादुर है, यह बाप बैठ नाम बताते हैं। मुख्य सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप समान रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर बच्चे हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है। उत्तर में बाबा ने कहा, याद की यात्रा। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और बरसे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। फिर गीत में बाबा ने कहा, तकदीर जगाकर आई हूँ, तदबीर वसाने आई हूँ। मुख्य सार में बाबा ने कहा,
मीठे बच्चे बाप समान रहमदिल बन अनेकों को रास्ता बताओ। जो बच्चे दिन रात सर्विस में लगे रहते हैं वही बहादुर बच्चे हैं। फिर बाबा ने प्रश्न में कहा, ऊंची तकदीर का मुख्य आधार किस बात पर है? उत्तर में बाबा ने कहा, याद की यात्रा। जितना जो याद करता है उतनी ऊंची तकदीर बनाता है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते बाप और बरसे को याद करते रहो तो तकदीर ऊंची बनती जाएगी। फिर गीत में बाबा ने कहा, तकदीर जगाकर आई हूँ, तदबीर वसाने आई हूँ। फिर लास्ट में बाबा ने कहा, अभी बाप ने तुम बच्चों को विशाल बुद्धि बनाया है। अभी तुम जानते हो कि राजधानी कैसे स्थापन हो रही है। बाप ही ब्रह्मा तन में आकर ब्रह्मा मुख वंशावली बच्चों को राजयोग सिखाए देवी देवता बनाते हैं। फिर पुनर्जन्म से ले सीढ़ी उतरते हैं। अब फिर सब रिपीट करना है। बाप फिर से ब्रह्मा द्वारा स्थापना करा रहे हैं। योग बल से तुम 5 विकारों पर जीत पाकर जगत जीत बनते हो। बाकी लड़ाई आदि की कोई बात नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते सदा रहो हंसते, बन जाओ फरिश्ते, चलते रहो परम धाम के रास्ते। शुक्रिया बाबा पद्मा पदम शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट में बाबा ने कहा, बंधन मुक्त बन बाप की सर्विस में लग जाना है, तभी ऊंची तकदीर बनेगी और रहम दिल बन अनेकों को रास्ता बताना है, अंधों की लाठी बनना है। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा ने कहा, इस शरीर से मम्मत निकाल, जीते जी मरना है, क्योंकि अब वापस घर जाना है। बीमारी में भी एक बाप की याद रहे तो विकर्म विनाश हो जाए। वरदान में बाबा ने कहा, अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। अन्य आत्माओं की सेवा के साथ साथ स्वयं की भी सेवा करने वाले सफलता मूर्त भव। स्पष्टीकरण। सेवा में सफलता मूर्त बनना है तो दूसरों की सर्विस के साथ साथ अपनी भी सर्विस करो। जब कोई भी सर्विस पर जाते हो तो ऐसे समझो कि सर्विस के साथ साथ अपने भी पुराने संस्कार का अंतिम संस्कार करते हैं। जितना संस्कारों का संस्कार करेंगे उतना ही सत्कार मिलेगा। सभी आत्माएं आपके आगे मन से आप नमस्कार करेगी, लेकिन बाहर से नमस्कार करने वाले नहीं बनना है, मानसिक नमस्कार करने वाले बनना है। फिर बाबा ने स्लोगन में कहा, बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के बंधन सब छूट जाएंगे। बेहद की सेवा का लक्ष्य रखो तो हद के सब बंधन छूट जाएंगे। ओम शांति, ओम शांति।